करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस माँ से जन्म लिया इन्होंने, जिस माता पिता से जन्म लिया, दोनों लोगों में फर्क क्या है, कन्हैया में और हमारे वारिस बाग में। कि वारिस बाग में जन्म लेते ही माँ से उस समय चल रहा था रोजे का माह, जैसे स्तनपान के लिए उन्हें जो रोजा खोला जाता है, स्तनपान के लिए उन्होंने पढ़ाया बच्चे को, उसी तरह से मुंह खोलते ही देखा गया कि इनके मुंह में ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड देखते हुए मां ने चिल्लाई, जैसे हम आप कहते हैं कि प्रभु का जन्म हुआ, तो इन्होंने कहा कि औलिया मेरे घर आ गया है। औलिया शब्द से उनकी मां ने इस बात को रखा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज किधर आदमी भटक रहा है, भटके, उसका काम है। लेकिन मेरा ही काम होता है कि भाई बिना किसी जात को देखते हुए मैंने जो पाया वहां पे, इस सेकंड नंबर सीढ़ी के लिए बीच की सारी चीजें इनकी करामात में छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि देश विदेश जहां भी गए कभी किसी गाड़ी से हमारे वारिस बाग नहीं गए हैं, और उनके चरण का धूल भी किसी भी सड़क पर नहीं मिला कि उनके पांव पड़े हों। परीक्षाएं उनकी दौड़ ली गई, सारे परीक्षाओं में खड़े उतरते हुए दुखियों के घर पहले ही पहुंचते थे। बड़े आदमी को नजरअंदाज करते थे, लेकिन दुखियों के घर पहले पहुंचते थे, जो बहुत ही कष्ट में हो। हालात ये यहाँ पे आ गई कि राजा पंचम सिंह, और मैं आपको डायरेक्ट आगे ले चल रहा हूँ कि जो बीती बचपन की चीजें थी वो मैंने बताते हुए डायरेक्ट ले चल रहा हूँ। आप लोग तो खैर काफी लोग बैठे हो, उनके साथ जीवन भर लोगों ने कितने ही मतलब 10 और 15 लोगों के अलावा कोई नहीं बैठता था उनके पास। 10-15 ही रहते थे, लेकिन मजबूत वाले रहते थे। उन्हीं के कहे हुए शब्द कुछ इस तरह से थे कि 2 ट्रक कबाड़ को बेच दो, 1 ग्राम सोना खरीद दो, ज्यादा बढ़िया है। और उन्होंने ये भी कहा, सुना अगर हमें दिल से मान लिए है तो हम तुम्हारे साथ हैं। दिल अगर फेंक दिया है मेरे पास तो हम तुम्हारे साथ हैं। मार्ग पे हम आगे आगे रह तो पीछे रह। ये उनके शब्द थे। आज उन शब्दों को पकड़ते हुए मैंने यही चीज वहां जो पाया कि जो राजा होगा वो कितना बलशाली होगा। राजा आप भी थे, हमारे वारिस भी राजा थे, लेकिन उन्होंने अंगूठा लगा करके सारी जमीनें रेवड़ी खरीदते थे, सबको बांटते थे, खिलाते थे। लेकिन वो जो खाने वाले थे कभी वो पास में नहीं आए। जो आप लोगों के साथ भी बैठा हुआ समा है कि 5,000, 6,000, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन समा इतनी रहती है। खैर, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए एक समय आ गया कि कुछ आदमी थोड़ा सा भटक जाता है, ये कह देता है कि यार ये साधु फक्कड़ है, वहां पे कैसे लेडीज और ये सब आना जाना होगा, कितनी बदनामी होगी, क्या होगा। उनकी सबसे जो एक हमको अच्छी आदत कहेंगे, हो सकता है किसी इनका में बुरी आदत कही जाए कि कोई नवेली अगर दुल्हन सच की उधर से जा रही है, वापस हो रही, बारात वापस हो रही है, तो वहां दौड़ के पहुंचते थे और सीधे बोले कि भैया दुल्हन जरा हम देखेंगे। हर आदमी जो जानता था वो डर के मारे गाड़ी वहां पे टोली उतार करके दुल्हन दिखा देता था। लेकिन वहीं पे राजा पंचम सिंह, जो जिक्र हमने किया था, वही काम राजा पंचम सिंह के साथ जब होने लगा तो उन्होंने कहा कि जो वहां पे है मिट्ठू मियाँ, उनको मिट्ठू मियाँ भी कहते थे, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन उनके यहाँ पहला एक मजार ऐसा है जहां आप जाके देखेंगे, वहां लिखा हुआ है कि जो रब है वही राम है। ऐसा कौमी एकता आपने कहीं पे थोड़ा पढ़ा नहीं होगा। बोलिए सवारी सरकार की। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये देखिए कि अड़ियल राजा पंचम सिंह को कहा उस